सफलता उनको ही मिलती है जिनके सपने में जान होती है और उसे सच करने का हौसला भी। इन बातों को साबित करके दिखाया था सुब्रत राय सहारा ने। भारतीय उद्योग जगत का वो नाम जो आज से 10 साल पहले फिल्म, खेल, व्यापार की दुनिया में छाया हुआ था, लेकिन वक्त की मार ने सब बिखेर दिया। फिल्मी सितारे जिसके इशारे पर नाचते थे, बड़े बड़े नेता जिसके आगे मत्था टेकते थे, क्रिकेट, हॉकी जैसे खेल और खिलाड़ियों को जिसने बढ़ावा दिया, वो इतनी खामोशी से विदा हो जाएगा, किसने सोचा होगा। सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर सुब्रत राय का 14 नवंबर 2023 को 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी कहानी किसी के लिए भी एक प्रेरणा और एक सबक दोनों हो सकती है। बिहार के अररिया जिले में 10 जून साल 1948 को सुब्रत राय का जन्म हुआ था। वो बिजनेस का जाना माना नाम थे, जिन्होंने सहारा नाम से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी समेत अनेक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। सुब्रत राय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार समूह की स्थापना की थी। सुब्रत राय की यात्रा गोरखपुर के सरकारी तकनीकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ शुरू हुई। साल 1976 में संघर्षरत चिटफंड कंपनी सहारा फाइनेंस का अधिग्रहण करने से पहले उन्होंने गोरखपुर में व्यवसाय में कदम रखा। 1978 तक उन्होंने इसे सहारा इंडिया परिवार में बदल दिया, जो आगे चलकर भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक बन गया। सुब्रत राय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। समूह ने 1992 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया। 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास महत्वाकांक्षी MV वैली सिटी परियोजना शुरू की और सहारा टीवी के साथ टेलीविजन क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसके बाद में सहारा वन नाम दिया गया। 2000 के दशक में सहारा ने लंदन के ग्रोसवेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क शहर के प्लाजा होटल जैसे प्रतिष्ठित संपत्तियों के अधिग्रहण के साथ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। सहारा इंडिया परिवार को एक समय टाइम पत्रिका ने भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया था, जिसमें करीब 12 लाख कर्मचारी काम करते थे। समूह ने दावा किया कि उसके पास 9 करोड़ से अधिक निवेशक हैं, जो भारतीय परिवारों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में अपनी धाक जमाने वाले राय को कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। साल 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के साथ एक विवाद के संबंध में अदालत में हाजिर नहीं होने पर उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया था। इसके कारण एक लंबी कानूनी लड़ाई हुई, जिसमें राय को तिहाड़ जेल में समय बिताना पड़ा और बाद में उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला सेबी की सहारा से निवेशकों के अरबों रुपए वापस करने की मांग को लेकर था। राय की कानूनी परेशानियों का व्यापार जगत में उनके योगदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें ईस्ट लंदन विश्वविद्यालय से बिजनेस लीडरशिप में मानद डॉक्टरेट की उपाधि और लंदन में पावर ब्रांड्स हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स में बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें इंडिया टुडे की भारत की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में भी नियमित रूप से शामिल किया गया था। अपने बाद के वर्षों में राय ने सहारा इवोल्स जैसे उद्यमों के साथ भविष्य की ओर देखा, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की एक श्रृंखला की पेशकश करता था और छोटे शहरों और गांवों को लक्षित करते हुए एंड गुरु के साथ ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। लेकिन अब उनके निधन के बाद सहारा समूह कैसे बढ़ेगा, किस योजना से काम करेगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।